राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझमें आत्मविश्वास की कमी है। महाराज जी, अगर मुझे कोई एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 बात सुना देती हूँ और बहुत सोचती हूँ, फिर मन अशांत हो जाता है। फिर महाराज जी बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए हूँ कि मन इधर उधर विचलित करता ये रहता है। जितने भी हमारे अंदर मलिनताएं हैं वो भगवान से विमुख होने के कारण हैं। अगर हम भगवान के सन्मुख होकर भगवान का यशोगान सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे अंदर दैवी सद्गुण आ जाए। ये दैवी संपदा है कि कोई हमें गाली दे, हम मुस्कुरा के चले जाए। ये साधारण क्षमता थोड़ी है। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। सामने वाले ने गाली दी, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, भगवान की लीला कथा सुननी होगी, भगवान की लीला कथा का गायन करना होगा। घर में बैठकर 1 अध्याय रोज गीता भागवत का गायन करो, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं, आप में क्षमता आती है कि नहीं। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, तो असंभव है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह, अहंकार और माया का लालच के कारण बहुत सी गलतियां हुई हैं जीवन में। अब बहुत पछतावा होता है, कैसे अपने आप को इससे मुक्त करूं प्रभु? अगर पछतावा होता है तो मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन वास्तविक पछतावा हो तब ना। पछतावा हो कि हृदय जल रहा है, अब खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, रात दिन एक जलन पैदा हो रही मेरे से ऐसा, तो वही पश्चाताप ही उसको भस्म कर देगा। और होता है, रात को सो नहीं पाती, अंदर से चिंता होती है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। हाँ, तो ये पश्चाताप ही उस जो भी मलिनता है उसका नाश कर देगी। और खूब भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। अन्य युगों में अलग अलग भगवत प्राप्ति के साधन थे, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज 3 बार कहते हैं कि बिना हरिनाम के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप करो, आप देख लो, हर प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिल जाएगा। हर बात का समाधान, हर संकट का समाधान, हर चीज जो चाहिए वो सब नाम कल्पतरु जप के तो देखो। अब नाम न जप करो, भगवत विमुख होकर गंदे आचरण करो, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है? सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर किसी को सुख मिला है? इस मलिन माया के भोगों में कहीं सुख है? जितने भोगे सब हाथ मलते रह गए और यहाँ से चले गए। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो है परोपकार करो और नाम जप करो। अगर 4 रोटी भगवान ने दिया है तो 1 रोटी अपनी 4 में से निकालो, पशु पक्षियों को बांट दो, भक्त को पवा दो, किसी गाय को दे दो, किसी वैष्णव को दे दो, और अपना पेट पालो। 3 रोटी से पूरे परिवार का ऐसे चला जाता है गृहस्थी में। अगर हमारे पास 4 रोटी है तो 3 में पूरा परिवार पाते हैं, 1 रोटी दूसरे को देते हैं और खूब नाम जप करते हैं, देखो आनंद आ जाए। लेकिन आज का मानो दूसरे की चारों अपहरण करके स्वयं सुखी होना चाहता है, उसको भूखा रखना चाहता है। दूसरे को छीन झपट करके, बेईमानी करके, घूसखोरी करके वो सुखी होना चाहता है। कैसे हो सकता है? अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। और धार्मिक सदैव सुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में दुखी देख करके उसको यदि सोचो कि ये धर्म करता है, दुख भोगता है, तो धर्म का परिणाम दुख है क्या? नहीं, ये वर्तमान का नहीं, पूर्व का किया हुआ कर्म है। वर्तमान का जो धर्म है उसे जय और सुख को प्राप्त कराएगा। महाराज जी, 1.5 साल से मैं वहाँ सुन रही थी, पर आपके दर्शन और प्यार खींच के ले आया। अब मेरी गलतियां माफ कर दो, मेरे को बख्श दो। मैं खूब नाम जप करो, खूब नाम जप।